ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स affecting the various stages of child development, explain in details. What are the main features affecting the various stages of child development, explain in details. बाल विकास के विभिन्न स्तर पर प्रभावित करने हेतु प्रमुख कारक कौन से हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर है ग्रुप बी, जिसमें है पहला सवाल है, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। सेकंड है, एजुकेशन एज ए टूल ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा। तीसरा है, इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन अ चाइल्ड, बालक पर सामाजिक विकास का प्रभाव। और छठा है, प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड, किशोरावस्था काल में आने वाली समस्या। तो ये मिड सेम के क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का है, 1 आवर का है। ये फाइनल सेम का क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला, डैश इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर की प्रक्रिया डैश नहीं है। ऑप्शन ए ग्रोथ, वृद्धि। ऑप्शन बी डेवलपमेंट यानी विकास। सी बोथ, दोनों। डी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन, फैमिली प्लेस डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, परिवार बच्चों के समाजीकरण में डैश भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए एन एक्साइटिंग, एक रोमांचक। बी अ सेकेंडरी, एक माध्यमिक। सी अ प्राइमरी, एक प्राथमिक। और डी नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्वेश्चन। 3, डैश व्यूज चिल्ड्रेन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय बिल्डरों और छोटे वैज्ञानिकों के रूप से देखता है जो दुनिया के अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। ए पैवलोव, बी जंग, सी पियाजे और डी स्किनर। फोर्थ क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाय, विकास की सीमा निर्धारित की गई है। ए इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीव के आंतरिक कारक। बी न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, पोषण और व्यायाम। सी बोथ ऑफ दीज, ये दोनों। डी नन ऑफ दीज, अब उपरोक्त में से कोई नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा बच्चा आत्म केंद्रित दिखता है। अ इन्फेंसी, अवस्था। बी अर्ली चाइल्डहुड, बचपन। सी एडोलसेंस, किशोरावस्था। और डी एडल्टहुड, वयस्कता। सिक्स क्वेश्चन, फिजिकल डेवलपमेंट इज डैश, शारीरिक विकास होता है। क्वांटिटी इन नेचर, प्रकृति में मात्रात्मक। क्वालिटेटिव इन नेचर, प्रकृति में गुणात्मक। रिफ्लेक्टिव इन नेचर, प्रकृति में चिंतनशील। कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, प्रकृति में निरंतर। सेवेंथ नंबर, ह्यूमन पर्सनालिटी इज रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। ओनली एनवायरनमेंट, केवल पर्यावरण। सी ओनली हेरिडिटी, केवल वंशागति। डी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, पालन पोषण और शिक्षा। 8, अ चाइल्ड मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, एक बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य एक को छोड़कर निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। अ होम इन्वायरमेंट, घर का वातावरण। बी हेल्थ, स्वास्थ्य। सी इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय का वातावरण। डी स्कूल पॉलिसीज, स्कूल नीतियाँ। 9th नंबर क्वेश्चन, हु प्रोपोगेटेड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, जिन्होंने भावनात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। गोलमैन। 10th क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज द स्टेजेस फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स ओल्ड, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक का चरणों को क्या कहा जाता है। ए अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। बी मिडिल चाइल्डहुड, मध्य वातावरण। सी इन्फेंसी, शैशवावस्था। डी एडोलसेंस, किशोरावस्था। अब सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सेकेंड नंबर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग ऑन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन इट।
समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। थर्ड नंबर, इलाबोरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप मीडिया टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। स्वलक्षण निर्माण में सहपाठियों, संचार माध्यम, आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं भूमंडलीकरण के प्रभाव पर वर्णन करें। फोर्थ नंबर, हाउ कैन अ टीचर डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन। शिक्षक छात्रों में रचनात्मक सोच कैसे विकसित कर सकता है, व्याख्या कीजिए। फिफ्थ नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सच डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, इन भिन्नताओं के शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन करें। सिक्स नंबर, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन एजुकेशन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के शिक्षा में योगदान की चर्चा करें। सेवेंथ नंबर, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्कस। किशोरावस्था समस्या का काल है, विवेचना कीजिए। 8, डिस्कस द रोल ऑफ होम, स्कूल एंड कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बालक के विकास में घर, विद्यालय और समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, 1 अटेम्प्ट करना है। 9th नंबर में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसके अंदर 2 दिया गया है। एजुकेशन एज अ टूल ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा। बी में नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। 10th नंबर, एक्सप्लेन द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, डिस्कस स्ट्रेस इन एडोलसेंस एंड रोल ऑफ अ टीचर। किशोरावस्था की व्यवहार संबंधी समस्याओं की व्याख्या करें। किशोरों में तनाव और शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये मिड सेम और फाइनल सेम का क्वेश्चन सेट था, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब अगर आप चाहते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस पैटर्न में लिखना है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं। थैंक यू।